ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम मूलांक 6 की महिलाओं का आने वाला वर्ष 2026 कैसा जाएगा, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का आने वाला नया वर्ष हर तरह का प्रेम प्रसंग में सफलता, परिवार में एकता, स्वास्थ्य अच्छा रहे और धन में वृद्धि होती रहे। आइए हम इस बार आपको बताना चाहते हैं कि वर्ष 2026 का टोटल अंक 1 आता है, जिसका स्वामी सूर्य होता है। तो एक प्रकार से सूर्य के राजा होने के कारण मूलांक 6 की महिलाओं का कैसा वर्ष जाएगा, इस बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर चूंकि शुक्र की एक विशेषता है कि वो प्रेम प्रसंग आकर्षण व्यक्तित्व देता है और ये सारी गुण मूलांक 6 की महिलाओं के अंदर होता है। ये बहुत ही सुंदर आकर्षक होती है, बातचीत में बहुत मधुरभाषी होती है और जिससे भी एक बार बातचीत कर लें अपनी छाप छोड़ के ही जाती है। यही कारण है कि मूलांक 6 की महिलाओं के जीवन में प्रेम होता ही है। कभी कभी तो ये बचपन में ही हो जाता है या पढ़ाई के दौरान होता है, लेकिन प्रेम होता है क्योंकि ये प्रेम की देवी है। अब चूंकि वर्ष 2006 आपके लिए प्रेम प्रसंग के मामले में सफलता दे रहा है। इस वर्ष आपको अपने रहन सहन में काफी सुधार होगा। आप एक अच्छे खासे राजशाही ढंग तरीके से रहना पसंद करेंगी। इसके लिए आपके घर में अच्छा खासा सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। अगर आप वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ मूलांक 6 की महिलाएं जो प्रेम आदि करने की इच्छा रखती हैं और अभी तक उनका प्रेम नहीं हुआ है, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अनुकूल है। इस वर्ष आपको प्रेम भी होगा और अगर आप शादी विवाह से संबंधित कोई बातचीत कर रही हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि मूलांक 6 की उन महिलाओं को जिनका जन्म किसी भी महीने के 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, उनके लिए ये वर्ष बहुत ही अनुकूल और लाभ देने वाला है। जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, उनका अगर कहीं शादी के लिए बातचीत चल रही है तो निश्चित तौर पे ये वर्ष आपके लिए सफलता देगा, आप वैवाहिक सुख भोग करेंगे। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि चूंकि आप सोच विचार बहुत करती हैं, कल्पनाशील होती हैं, इस वर्ष भी आप बहुत कल्पनाएं करेंगी। विशेषकर यात्रा के लिए कोई बिछड़ा मित्र सहेली आपको बार बार याद आएगी। उसके लिए आपके मन में कई प्रकार की भावनाएं जागृत होंगी और आप अक्सर करके उसके विषय में सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर यह कह रहा है कि आपका कोई बहुत पुरानी बिछड़ी सहेली मित्र अचानक आपको मिलेगा और उससे आप चमत्कृत हो जाएंगे। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि अचानक ये कैसे मुलाकात हो गई और ये मुलाकात आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। मूलांक 6 की उन महिलाओं के लिए ये वर्ष बहुत ही अनुकूल शुभ मंगलकारी है जो व्यापार बिजनेस कर रहे हैं। आपको इस वर्ष अपने व्यापार बिजनेस के लिए दूर दराज की यात्रा करनी पड़ेगी। व्यापारिक यात्रा से आपको खूब लाभ भी मिलेगा। आप अपने व्यापार का विस्तार भी करेंगे और साथ ही साथ यह वर्ष आपको किसी ऐसे दुर्लभ तीर्थ यात्रा के लिए आप जाएंगी जिसकी आप बहुत दिनों से इच्छा रखती थी। यह वर्ष आपके लिए धार्मिक तीर्थ यात्रा करना, दान धर्म करना, पूजा पाठ करने में खूब मन लगेगा। आपने जो कोई
भविष्य के लिए कोई प्लानिंग कर रखा है तो निश्चित तौर पे आप अपने सही दिशा में जा रही हैं और आपका वो प्लानिंग सही होगा। जैसे आप नौकरी करना चाहती हैं तो अब नौकरी के लिए ये बस आपके लिए ये है कि आपको अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाकर आपको जॉब वगैरह मिलने का योग बता रहा है। और वैसे तो ये आपको मनपसंद जॉब मिलेगा जिससे आप काफी प्रसन्न भी रहेंगी। साथ ही इस वर्ष आप काफी दान धर्म भी करेंगे। इस वर्ष आपको एक विशेष चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो गुप्त सहेलियां हैं, यानी जो आपकी उन्नति देखकर ईर्ष्या करती हैं, या गुप्त मित्र हैं जो आपके सुख शांति को देखकर अंदर ही अंदर जल रहे हैं, उन लोगों से सावधान रहना चाहिए। क्योंकि ऐसी सहेलियां, ऐसी मित्र आपको मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करके आपके सुखों का रहस्य जानने के लिए, आपकी भावी योजना क्या है इस बारे में जानने का, फिर उसमें किस तरह अड़ंगा डालना चाहिए, आपको कैसे नेगेटिव करना है, यह सब वो करने का प्रयत्न करेंगी। अगर आप इस वर्ष जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आदि कुछ खरीदना चाहती हो तो आपको बहुत अच्छी तरह से पेपर्स आदि अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। फिर आप जमीन आदि खरीदने के लिए आप उसमें कोशिश कीजिए। वैसे तो इस वर्ष आप अपने शत्रुओं का काफी नुकसान भी करेंगे, शत्रु आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह है कि गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। अगर आप नौकरी कर रही हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको अपने अधिकारियों से भरपूर सहयोग मिलेगा, वो आपकी कार्य की सराहना भी करेंगे। और आपका अगर पदोन्नति प्रमोशन आदि कोई चीज रुका हुआ है तो इस वर्ष आपको पदोन्नति का योग बन रहा है और आपके वेतन में भी अच्छा खासा वृद्धि का योग बन रहा है। इस वर्ष आपको अपने पिता या ससुर से भी भरपूर सहयोग मिलेगा। उनके साथ आपके बच्चे बहुत अच्छे प्रेम संबंध भी रहेंगे और आप अपने पिता का या ससुर का भी खूब सेवा करेंगे। इस वर्ष आपको सामाजिक कार्य से भी जुड़ने का योग है। समाज में जैसे राजनीति हुआ, सामाजिक कोई धार्मिक कार्य समारोह हुआ उसमें, या इस तरह का कोई सामाजिक कार्य आप जुड़ेंगी, उसमें आप सहयोग करेंगी और इससे आपका मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगा। इस वर्ष अगर आपके जीवन में प्रेम प्रसंग नहीं है या आप अभी शादीशुदा नहीं है तो किसी यात्रा के दौरान आपका किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग दोस्ती होने का योग है जो आगे चल के प्रेम प्रसंग में बदलेगा। साथ ही साथ आपकी माता जी इस वर्ष तीर्थ यात्रा के लिए जा सकती हैं जिसमें आपका भी सहयोग रहेगा। आप भी उनके साथ तीर्थ यात्रा पर जा सकती हैं। साथ ही आपके बच्चे भी आपके लिए इस वर्ष हर तरह की पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर लाकर आपको प्रसन्न रखेंगे। जिन महिलाओं को का अभी शादी हुआ, बच्चा नहीं हुआ है, उन महिलाओं को इस वर्ष किसी धार्मिक तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि इस वर्ष उनकी प्रार्थना स्वीकार होने का योग बन रहा है। इस वर्ष आपको अपने भाई बहनों से उतना सहयोग नहीं मिलेगा जितना आप आशा करती हैं, लेकिन फिर भी आपके भाई बहनों से संबंध अच्छे बने रहेंगे। आप अपने भाई बहनों का सहयोग करेंगी, ये बात निश्चित है। साथ ही साथ आप अगर कहीं धार्मिक तीर्थ यात्रा में जाती हैं तो किसी धार्मिक व्यक्ति से, जैसे कि मंदिर का पंडित पुजारी या कोई इस तरह का है, उनसे किसी तरह के वाद विवाद में ना उलझे। हो सकता है वो आपको ठगने के लिए तरह तरह के आपको दुष्प्रचार करने का प्रयास करें, आपको डराने का, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। तो ना तो आप क्रोध करो और ना उनकी बातों को पर ध्यान दो। उनको जयराम जी की दूर से ही भैया नमस्ते, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, इस तरह से आपके सीधेपन का वो लाभ उठाने का प्रयत्न कोई कर सकता है। बहुरूपिया हो सकता है, ठग हो सकता है।
ऐसे ठगों से आपको सावधान रहना चाहिए, विशेषकर यात्रा के दौरान। यह वर्ष आपके लिए पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है, घर में सुख शांति रहेगी, कोई कलह का योग नहीं है और आपके पति का भी इस वर्ष आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। पति के साथ आपको अच्छा खासा रोमांस, प्रेम प्रसंग खूब रहेगा। उनके साथ आपको टहलने घूमने का भी अवसर प्राप्त होगा और ये यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी यादगार यात्रा रहेगी। इस दौरान आप भी अपने पति को भरपूर सहयोग करेंगी और दोनों बहुत ही प्रेम पूर्वक ये वर्ष व्यतीत करेंगे। इस वर्ष अगर आप किसी को धन देती हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये व्यक्ति आपके विश्वसनीय है कि नहीं है, क्योंकि इस बार कोई ऐसी आपको महिला ही ठग कमीशन के चक्कर में आपको लंबा बड़ा लालच दे सकती है, आपका धन किसी को कर्ज दिलवा सकती है। आप इस चक्कर में न पड़े, लालच बुरी बला। हाँ, आपका कोई व्यक्तिगत सहयोगी है, रिश्तेदार है, परिवार का कोई व्यक्ति है, तो उनको आप सहयोग कर सकती हैं, लेकिन वो भी अपनी एक लिमिट सीमा के तहत। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वर्ष आपके लिए हर तरह से प्रेम प्रसंग में सफलता तो दे ही रहा है, वैवाहिक जीवन में सुख में वृद्धि कर ही रहा है और अगर आप किसी शत्रु को परास्त करना चाहती हैं तो यह वर्ष आपके लिए उत्तम है। आप शत्रु को जैसा चाहेंगी वैसा ही वो नुकसान उसका कर सकती है। इस वर्ष आपको एक बात का और ध्यान देना चाहिए, अगर आप किसी बड़े पद के लिए प्रयास कर रही हैं तो आप बिल्कुल नम्र होकर अपनी तैयारी कीजिए, परीक्षा में बैठिए या जो भी उसका वो है प्रोग्राम वैसा कीजिए, उसमें आपको सफलता मिलने का पूर्ण योग बता रहा है। साथ ही साथ धार्मिक तीर्थ यात्रा में दान धर्म भी आपको जरूर करना चाहिए। इस वर्ष अगर आप डायमंड यानी कि हीरा पहन सकती हैं तो पहन लीजिए, नहीं तो आपको ओपल पहनना बहुत जरूरी है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा महिला विशेषांक का जो वीडियो है, आप पूरे YouTube में सिर्फ मेरा ही चैनल पाओगे जो महिलाओं के लिए स्पेशल में वीडियो बनाता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों का हमको भरपूर सहयोग मिलता है। आप कमेंट्स देखेंगी तो हमें हर तरह के अच्छे कमेंट्स भी आते हैं और मैं भी लोगों को यही प्रयास करता हूँ कि उनका जितना अधिक से अधिक भला हो सके उतना करना चाहिए। तो इस वर्ष अगर आप हीरा नहीं पहन सकती हैं तो ओपेल 3 से 5 रत्ती का आप इंडेक्स फिंगर में शुक्रवार के दिन पहनिए और अगर आप शुक्रवार के दिन छोटी छोटी कन्याओं को कुछ मीठा भोजन अधिक करवाती हैं तो इससे भी ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा अनुकूल रहेगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इस वर्ष अपने साथ सफेद रंग की रुमाल या कोई पेन या जो भी आप अपने पास रखती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या कोई स्वर्ण का सोने का कोई आभूषण आदि भी धारण करती हैं तो ये भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इस महीने में आपको विशेषकर सम्मा संतोषी का या गणेश जी की पूजा करना चाहिए, इससे आपके कई रुके हुए कार्य भी बनेंगे। आपके बच्चों का भी भविष्य आगे चलकर बहुत अच्छा जाएगा। तो यह वर्ष आपको बहुत कुछ देने वाला है, आपके सुख समृद्धि में वृद्धि देने वाला। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 6 की महिलाओं का आने वाला वर्ष 2026 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। साथ ही अगर आप अपना पर्सनल कुंडली का परामर्श मुझसे कराना चाहती हैं तो आप ये मेरे नंबर पे संपर्क करके शुल्क अदा करके आप मुझे अपना फलादेश दे सकते। नमस्कार।